संबंधित टेंडर निकाला गया था, जिसमें मैंने टेंडर पार्टिसिपेट किया था। 10 तारीख को निविदा डालना था, मैंने 10 तारीख को निविदा डाला। 12 तारीख को निविदा ओपन होना था, तो आज दिनांक तक निविदा ओपन नहीं। हलचल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं डिंडोरी नगर परिषद की, जहां टेंडर घोटाले का एक नया मामला सामने आया है। यहां असल में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो ये है पूरी खबर। रोहित कांस्कार, जो रोहित फ्लेक्स चलाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें परिषद के फ्लेक्स प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में सही मौका नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि टेंडर 12 मई को खुलने वाला था, लेकिन वो बस खुला ही नहीं। उनका दावा है कि राजनीतिक प्रेशर इस प्रक्रिया को रोक रहा है, खासकर कि जिस फर्म को फेवर किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख का भाई चलाता है। ये सिर्फ गपशप नहीं है, उन्होंने ये बात कलेक्टर तक पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब कंपीट करने वाली फर्म बिरासनी ट्रेडर्स ने इतनी कम कीमतें बताई, जैसे सचमुच प्रति आइटम कुछ पैसे, कि कंपीट करना असंभव है। उनके मालिक सुनील तिवारी कहते हैं कि ये कंप्यूटर की गलती थी और उनका मतलब 100 रुपये लिखना था, 10 पैसे नहीं, शायद। लेकिन इस तरह की गलती से आग में और घी डल जाता है ना? और ये सिर्फ प्रिंटिंग के बारे में नहीं है। ओम टेंट के संचालक विनोद बर्मन कहते हैं कि उन्होंने एक टेंट का टेंडर ईमानदारी से जीता था, लेकिन जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, परिषद किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। फिर से पसंदीदा व्यवहार, नियमों को नजरअंदाज किया गया। मेरा विनोद कुमार बर्मन, मेरा फर्म का नाम है ओम टेंट एवं ट्रेडर्स। क्या हुआ है? 2023-24 में मेरा टेंडर पास हुआ था, जो कि 11 अगस्त 2024 तक मेरा काम किया हूँ। और इसके बाद 12 अगस्त को 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए दूसरे को वर्क आर्डर जारी कर दिया गया था, जबकि टेंडर मेरा चल रहा था। तो मेरा कहना है कि 15 अगस्त का काम मेरे को करने देना था, नहीं करने दिया गया। फिर दोबारा टेंडर हुआ 13 सितंबर को। तो फिर जब मेरा टेंडर पास हुआ तो मैंने 15 जनवरी का काम किया। इसके बाद 26 जनवरी का काम फिर दूसरे टेंट वाले को दे दिया गया, जो माँ जगदम्बा टेंट हाउस के नाम से है। उनसे काम कराया जा रहा। अभी भी मेरा ही टेंडर चल रहा है, वर्तमान भी टेंडर। इस बीच में जब दूसरे को काम दिया जाता है तो आपको भारी नुकसान होता होगा। नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खरीदी भी किया हुआ था, 15 अगस्त में खरीदी किया था, 26 जनवरी की भी तैयारी किया था। यहाँ तक कि मेरा टेंट लगाया हुआ को उखाड़ के दोबारा लगवाया गया था CMO ये द्वारा। क्या वजह है? अब ये मेरे को नहीं मालूम, होगा कोई उनका काम या राजनीतिक कारण होगा कुछ ऐसा, जो कि मेरा टेंडर होने के बाद भी मुझे काम नहीं कराया। क्या बोलते हैं CMO साहब? CMO साहब बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले टेंडर हमने माँ जगदम्बा टेंट हाउस को दे दिए, वो काम करेगा और आप नहीं करोगे, ऐसे करके मेरा टेंट लगा हुआ 15 अगस्त 2024 का, उस टेंट को उखाड़ के और मयंक का टेंट लगाया गया। अभी किसका टेंडर चल रहा है? अभी मेरा ही टेंडर चल रहा है। 24-25 में जो टेंडर हुआ था 13 सितंबर को, तो जब टेंडर खुला तो ओम टेंट एवं ट्रेडर्स के नाम से L1 में निकला, जो कि वो मुझे नहीं दिया गया और माँ जगदम्बा टेंट की वर्क आर्डर जारी करके कराया जा रहा है। जबकि 15 जनवरी तक मैं काम किया हूँ। बड़ा काम 26 जनवरी जैसे आता है वैसे दूसरे को काम दे दिया जाता है। क्या चाहते हैं आप? टेंडर हमारा है, हमें मिलना चाहिए और हमारा जो पेमेंट होगा पेमेंट कराएं। जानकारी लगी है इसके लिए, इसको लेकर आप न्यायालय को प्रकरण में जा रहे हैं? हम कलेक्टर मैडम को दिए थे, SDM को भी दिए हैं। आज तक इसकी कोई निराकरण नहीं हुआ। जन सुनवाई भी दिए हैं और 181 भी लगा हुआ है, इसके बाद भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आप न्यायालय के शरण में जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। इस बीच परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित तिवारी कहते हैं कि इस गड़बड़ी पर फैसले आने वाली मीटिंग में होंगे। सर, नगर परिषद ने फ्लैक्स को लेकर एक टेंडर निकाला था। टेंडर प्रक्रिया क्या थी और कितने लोगों ने आवेदन किया था उसमें? टेंडर प्रक्रिया तो सामान्य जो मध्य प्रदेश शासन की है, MP ऑनलाइन टेंडरिंग से लगाया गया था और टेंडर ओपन हो गया है। उसमें जो भी दरें आई हैं तो उसको परिषद के समक्ष रखा जाएगा रेट अप्रूवल के लिए। बाकी फिर आगे परिषद करेगा। काफ़ी आरोप लग रहे हैं सर टेंडर को लेकर, टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और रेट प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं होती। यहाँ का एक सिस्टम कहने या कल्चर में मैंने देखा है कि जो नहीं पाता है काम वही कहता है कि प्रक्रिया ही दोषी। नहीं सर, ये आरोप ये लग रहे हैं कि बाजार भाव से कम रेट डाले हैं। तो उसमें नगर पालिका कहाँ से दोषी है? बाजार भाव से आप काम डालिए तो जो संविदाकार है उसके लिए वो दोषी है, नगर पालिका थोड़ी दोषी है।
ये एक ऑनलाइन ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, पारदर्शी प्रक्रिया होती है। इसमें नगर पालिका ये किसी को नहीं कहती कि आप इतना रेट डालो, कि आप इतना रेट डालो। ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप क्या रेट डालते हो। ये भी जानकारी मिली सर कि जो आरोप लगा रहा है उनका कहना है कि PCI बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। हाँ, वो तो सामान्य सी प्रक्रिया है। कोई भी टेंडर होता है तो टेंडर से रेट आते हैं तो रेट PIC परिषद के समक्ष रखे जाते हैं। अभी तक क्या ऐसे प्रक्रिया में कितना PCI बैठक में निर्णय लिया जाए? नहीं, अभी हुई नहीं। एक्चुअली क्या है कि अभी जब से ये टेंडर के रेट वगैरह खुले उसके बाद से हमारा नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है, तो अभी हमारी परिषद की बैठक नहीं हो पाई। बैठक कैसी होगी उसमें हम रखेंगे। हमारा मानना है जब राजनीतिक प्रभाव स्थानीय प्रक्रियाओं में दखल देता है तो आम लोग विश्वास खो देते हैं। ये हमारे टैक्स हैं, हमारा पब्लिक वर्क है। क्या हम पारदर्शिता के हकदार नहीं हैं? अपने विचार नीचे बताएं। क्या नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए? फिलहाल इस टेंडर प्रक्रिया का मामला गर्म है और देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है। नगर परिषद द्वारा फ्लैक्स प्रिंटिंग से संबंधित टेंडर निकाला गया था, जिसमें मैंने टेंडर पार्टिसिपेट किया था। 10 तारीख को निविदा डालना था, मैंने 10 तारीख को निविदा डाला। 12 तारीख को निविदा ओपन होना था, तो आज दिनांक तक निविदा ओपन नहीं हुई है। और उसमें दूसरी फर्म ने 10-10 पैसे का रेट डाल दिया, जैसे टी-शर्ट प्रिंटिंग का 10 पैसा, कैप प्रिंटिंग का 10 पैसा और झंडे का 10 पैसा, जो कि नियमतः बाजार मूल्य से कम दर नहीं डाली जा सकती टेंडर में। अगर कोई डालता है तो क्या है प्रक्रिया इसकी? ये क्या है, L1 प्राइस पाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि उनका L1 प्राइस हो जाए और टेंडर उनको मिल जाए। और अधिकतर देखा गया है नगर परिषद में ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में लगती है, इसलिए दूसरी फर्म के द्वारा कम रेट डाला गया है, क्योंकि उनकी मांग है ही नहीं ज़्यादा। आपके फर्म का नाम क्या है? रोहित फ्लेक्स से मैंने टेंडर डाला था। रोहित फ्लेक्स। टेंडर प्रक्रिया जब हुई थी तो कितने फर्म ऐसे थे जिन्होंने टेंडर डाला था? टेंडर प्रक्रिया एक तो पिछले सत्र हुई नहीं, और इस सत्र हुई तो 2 ही फर्म ने भाग लिया था, और इसके पिछले साल में भी इन्होंने इनकी फर्म के द्वारा सेम ऐसा ही किया गया था। तो पिछली बार तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार मैंने आपत्ति जताई है। तो शिकायत के बाद अभी कई जगह आपने शिकायत की है, सीएमओ के पास भी की है और कलेक्टर से भी की है, क्या आश्वासन मिला है? माननीय प्रभारी मंत्री के समीक्षा बैठक में भी मैंने इस आवेदन को प्रस्तुत किया था। उसके बाद कलेक्टर मैडम को TL बैठक में भी दिया, और सीएम हेल्पलाइन भी लगाया हूँ, और जन सुनवाई में भी गया हूँ, और CMO साहब के पास भी गया हूँ। आज दिनांक तक के कोई निराकरण प्राप्त नहीं हो पाया। क्या लगता है क्या वजह है जिसकी वजह से टेंडर रुका हुआ है? राजनीतिक दबाव के कारण ही ऐसा हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? नियमतः कार्रवाई होना चाहिए जिस तरीके से, ताकि और भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। फ्लैक्स की संस्थाएं डिंडोरी में मेरे ख्याल से 5 से 6 लोग हैं, लेकिन सारे लोगों को पता है कि ये सब राजनीतिक दबाव के चलते एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया जाता है, इसलिए बाकी लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते। अभी टेंडर किसके पास था इसके पहले? इसके पहले भी विरासनी ट्रेडर्स के पास हुआ था, और इसके पिछले साल तो टेंडर कराया ही नहीं गया था। काम किसका था? विरासनी ट्रेडर्स। मतलब कहीं ना कहीं सांठ-गांठ है। जी, अधिकारियों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर या राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा होता है। नियमतः ये गलत है। दीपक नामदेव, हलचल 24 न्यूज़ डिंडोरी।